विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। गांव में समस्याएं हैं, शहरों में समस्याएं हैं, हर जगह समस्याएं हैं, मगर समस्या किसी को नज़र नहीं आती। चुनाव जब पास आएगा, चुनाव जब नज़दीक आएगा तो ये समस्याएं लोगों को दिखने लगेंगी, नेताओं को दिखने लगेंगी कि क्या समस्या है। क्यों भैया, समस्या है? हाँ, लोग तो कहते हैं समस्या नहीं है। समस्या है नहीं का। ये बताइए, आपका जो क्षेत्र है इटौंजा लगता है? हाँ, हाँ, तो चांदपुर खानीपुर। कौन सा लगता है? चांदपुर खानीपुर पंचायत है। अच्छा ग्राम पंचायत चांदपुर खानीपुर। अच्छा, ये बताइए विधायक जी क्या लगता है आपके यहाँ विकास किए हैं बढ़िया? लोग नहीं किए हैं? अब विकास तो का हमारे पंचायत गाँव में कुछ करवे नहीं करे हैं। जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, हैं? ये सड़क वड़क बन रहा है, तमाम लोग कहते हैं कि आ रहा है, नहीं आ रहा गाँव में? नहीं आ रहा है। पंचायत में कुछ नहीं आया है। पंचायत में आया ही नहीं? नहीं, ये जमीन तक नहीं आ रहा? कुछ नहीं है। क्या लग रहा है चुनाव में लोग इस बार बदलाव सोचेंगे कि क्या लग रहा है? बदलाव तो होना है। योगी जी बड़ा विकास के दावे कर रहे हैं। कहाँ कोई रास्ता बन नहीं, ना कुछ बन रहा है। कह तो रहे हैं कि भैया हम जो है उत्तर प्रदेश खाली होते टूटी सड़क पड़ी है, 5 साल से भी बनी नहीं है। आधी सड़क बनी है, आधी बनी नहीं भी। मतलब सड़क ही नहीं बनी? हाँ। कब से नहीं बनी? 5 साल हो रहे इनके पर, उनके दोबारा हुई गए हैं तो सड़क नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा छूट गया है, ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल बन रहा है कि क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी इस बार मेहनत कर रही है ना? कमल भी खिल रहा है, क्या लग रहा है कि साइकिल चलेगी? क्या लग रहा है माहौल जनता के ऊपर है। यहाँ क्या लग रहा है? तो होना ही होना है। अच्छा, कौन सा लग रहा है कि किसके तरफ ज़्यादा लोग थोड़ा? अभी कोई नहीं बताया जाता है किसके पास है किसके पास नहीं है। दो तीन नाम कुछ आइडिया नहीं बताया? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। अभी कुछ नहीं, धीरे धीरे माहौल आएगा तब जो है वो बताया जाएगा। और भी लोग इनसे बात करेंगे। अम्मा ये बताओ क्या हाल है, वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती है? हम भैया यहाँ नहीं रहते हैं, हम उन्ने में रहते हैं। रहती हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन पता है कि मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है? हाँ, हमका मिलत है भैया। हाँ, हरदोई जिला में नवादा में मिलत है। अच्छा, हाँ। तो आप बता रही हैं कि पेंशन मिलता है। क्यों दादा, पेंशन मिलता है? नहीं मिलता। हमारा खाता वाता राज कुछ नहीं। अच्छा, खेती है बीघा 2 बीघा। अच्छा, हमका कुछ भी नहीं दी नहीं। आप तक नहीं पहुंचा है? हमें तो नहीं, ऑनलाइन भी कराया है लेकिन कुछ नहीं साहब गवा। दौड़े भागे मगर कुछ कभी नहीं हासिल भवा, कभी हासिल नहीं भवा राजन। अब क्या करें, कहाँ करे? ये देखिए, ये जनता है जिसको बात की जाती है राम राज्य की, बात की जाती है कि हाँ राम राज्य है, कोई दुख नहीं है, सारी योजनाओं का लाभ हर किसी तक पहुंच रहा है। वहीं एक दादाजी बैठे हुए इन तक जो है देख सकते हैं आप। साहब हमारी हालत 70-75 वर्ष की हो चुके हैं, बैठे हैं, न कुछ किया है न कुछ किया है राजन। और न हमका खाता नंबर हमारा। देख सकते हैं ये सच्चाई थी, ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखाया कि किस तरह से विकास के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं पर विकास दिखते नहीं। हमारे साथ नौजवान लोग हैं, आप लोग बताइए क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं। सरकार के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस सरकार में मिल जाएगा रोजगार? हम्म, मिलेगा क्यों नहीं? किसी नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे तो। जब कोशिश करेंगे तभी कोई और सरकार आएगी तो मिलेगा, कुछ उम्मीद क्या लग रहा है? जो उम्मीद होगी तो। चुनाव का माहौल है, विधानसभा आप लोग का उम्र हो गया होगा, चुनाव ना वोट डालने जाते होंगे? हाँ, जाते हैं। वोट डालने जाते हो? नहीं जाते ही नहीं, डाल जाते तो हैं। इस बार लोग क्या सोच के जाएंगे? बदलाव हमारा कहना ये है, अब गवर्नमेंट तो दूर जॉब के लिए प्राइवेट करने जाओ ना तो सबसे पहले वो बोलते इतनी सिक्योरिटी दे दो कि हम लोगों के पास निकलता नहीं। भाई हम लोगों के पास सिक्योरिटी होती तो हम लोग जॉब करने के लिए क्यों जाते, प्राइवेट हो या सरकारी। हम एक जगह गए थे नटराज कंपनी में, वो हमसे बोले 1100 रुपये जमा कर दीजिए। हमने जमा किया, मेरा 1100 चला गया, मैं नौकरी भी नहीं कर सका। 4 दिन नौकरी की, उसका किराया भाड़ा भी नाश हुआ। तो हमें सरकार से लाभ इतना चाहिए कि सबसे पहली बात तो कोई रोजगार होना चाहिए हम लोगों के पास, जो नहीं है। अब अगर प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कोई हो, अगर घर का खर्चा चलता रहेगा तो कोई चोरी नहीं करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई अगर फ्री नहीं रहेगा तो कोई गलत काम नहीं होगा। अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी हम लोगों की स्कॉलर आती है वो भी रुक जाती है, वो नहीं आती। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं देश का नागरिक नहीं हूँ, मेरे स्कॉलर क्यों नहीं आता है? हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण हैं, इसको आपको ये भी लगता है कि आपके साथ एक तरह से जातिवाद तो हो रहा है। जातिवाद नहीं तो क्या है? अगर ब्राह्मणों का स्कॉलर नहीं आएगा तो जातिवाद नहीं तो क्या है? अभी हम BA कर रहे हैं, हम सेकंड ईयर हैं। तो जातिवाद का जो पार्टी भी बड़ा इसमें
प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी वाले कर रहे हैं, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके के सम्मेलन कर रही हैं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। हमें इन सब चीज़ों से मतलब ये नहीं है। अभी इन लोगों ने आरक्षण लागू किया है, हमें नहीं पता किसको कितना दिया है, ये नहीं पता, पर इतना सुना है आरक्षण है। जैसे आरक्षण है तो सबको, अभी आपने पूछा जैसे दादाजी से कि पेंशन आपको मिलती है या नहीं, उन्होंने बोला ऑनलाइन करा दीजिए। उनकी वो अवस्था है ऑनलाइन कराने जाने के लिए, बताइए आप है या नहीं है? अब जा सकते हैं वो दुकान तक ऑनलाइन कराने के लिए? उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाँ प्रयास वो किया जा पर नहीं। सकते हैं, हमें नहीं लगता वो जा सकते हैं। उन्हें गाड़ी से बिठाया जाए पे साइकिल, उनके पोते ना सुने, उनके लड़के ना सुने, अपनी बहू या फिर औरत को लेकर चले जाएं तो उनकी कौन सुनेगा? उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? यही सब कारण है हम लोगों के। बड़ी बात तो ये रोज़गार हम लोगों को दिया जाए, हमारे शिक्षा का बेस जो है और भी बढ़ाया जाए, थोड़ी कसौटियाँ की जाए। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके इस पे खड़े उतर सकती है? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, हाँ। विधायक जी को लेकर के क्या काम किया है आपके विधायकी क्षेत्र में, और क्या लगता है? हम विधायकी क्षेत्र टाउन एरिया से हम मतलब नहीं रखते हैं, वहाँ पे रहते नहीं, हम ग्राम पंचायत में रहते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग विकास की तो इधर हाँ यहाँ पे कोई नहीं आता है। एक बार लॉकडाउन में हमारे विधायक जी यहाँ दर्शन दिए थे, दोबारा फिर जब एक डेथ हुई है तब आए हैं, और अदरवाइज ना है वो यहाँ का मुआयना लेने आते हैं। हाँ हो सकता है इलेक्शन आए तो आ जाएं, वरना कोई पक्का नहीं है। अच्छा, ऐसे तो कोई यहाँ नहीं आता है। तो क्या लग रहा है विधायक जी मतलब ठीक ठाक काम नहीं किए? अब भाई काम तो किए हैं या ना किए हैं वो जाने। मतलब ग्राउंड पे आपको क्या लग ग्राउंड पे तो हमें कोई काम नहीं दिखता। काम है। आप आए हैं, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? तो भाई ये बताइए, सबसे पहली बात हमारा ये कहना है शिक्षा और रोजगार का और स्वास्थ्य, 3 चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए तो देश सुधर सकता है। कौन सी सरकार ये कर सकती है इस बार? क्या लगता है? सब सरकारें कर साइकिल भी कह रही है नहीं, फिर वही बात है, सरकार से साइकिल या फिर फूल से नहीं मतलब। अगर हम आप कसौटी करें तो हम लोगों की सरकार हम आप भी बना सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या निर्दलीय किसी आदमी को खड़ा किया? नहीं, निर्दलीय से कोई दिक्कत नहीं। देखो सरकार से मतलब नहीं, आदमी बढ़िया होना चाहिए, आदमी अच्छा चुना जाए। वोट देने जाएंगे हाँ। तो इस बार क्या सोच के जाएंगे? किसको लोग लग रहा है कि जितवाने का सोचे हैं? देखो अब हम ना है हमारे अंदर आप बैठे हैं, ना इनके अंदर हम बैठे हैं, ठीक। अगर ये हमारे सामने कहेंगे बीजेपी को देंगे, फिर उसके बाद कहते हैं हम वहाँ पे जाए साइकिल का बटन दबा। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो यही लगता है कि अब की बार बीजेपी तो नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी। नहीं हमारे यहाँ से तो नहीं आएगी, बाकी अब अदर कोई जाने। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, समझिए विधायक जी को लोग बहुत गुस्सा में है, बता रहे इधर इच्छा में आ जाइए, धूप है, तो क्या लग रहा है चुनाव डालने जाती हैं, वोट डालने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाती है ना? या जो जनता की सेवा करेगा उसी को वोट देंगे, ठीक है। और कहते हैं मौका जब आता है हम भी करेंगे, करता कोई नहीं। तो क्या लगता है साइकिल सेवा करेगी कि कमल सेवा करेगा कि पंजाबी कांग्रेस? या जो कोई जैसे जी की सरकार बनी गए तो काहे का लग रहा है, काहे बनवाना है आप लोग? किसका बनवाएंगे? अब के मोदी के तो मुश्किल है। अच्छा, मोदी जी का हंस के टाल दिया, मोदी जी का मुश्किल है इन्होंने। तो कौन किसको लग रहा है, किसको क्या लग रहा है? मोदी जी को तो हटा रही है, हाँ। हाथी के लाने की सोच रही है क्या? अब देखो भैया की सरकार बने, कहा बतावा जाए। आप लोग क्या बता दीजिए थोड़ा, अंदर क्या सोच रही हैं? देखो कि अखिलेश के तो आई और का अखिलेश ही गई सोच रही हैं साइकिल चलेगी। हाँ साइकिल चली अब की। कुछ लोग साइकिल चलेगी। भैया ये बताओ, नौजवान हो, युवा हो, रोजगार क्या करते हैं आप? रोजगार तो अपने भाई करते हैं, प्लम्बरी का काम कर लेते हैं। ये बताइए, वोट डालने जाते हैं? जी वो डालने क्या लगता है? वो कह रही साइकिल चलेगा, तो कोई कह रहा है कि हाथी चलेगा, कोई कह रहा है कि पंजा इस बार खेलेगा, क्या लगता है? अब कंफर्म तो साइकिलें चल रही है ज़्यादातर। हैं? क्यों भैया साइकिल? बिल्कुल साइकिल चल रही है। काहे साइकिल चल रही है यार? तमाम ये बीजेपी तो बड़ा कह रही है कि हम बहुत बीजेपी तो कर चल रही है, देखिए तो रोड पे पानी बह रहा है, बीजेपी तो चल रही है, और क्या? तो मैं साइकिल जीतेगी अब की, साइकिल जीते, और क्या? साइकिल जीते तो सड़क मारुति कराए, और क्या साइकिल चलेगी? साइकिल अगर सड़क नहीं करवाई तो करवाएगी कैसे नहीं? ऐसे बीजेपी नहीं करवा दे रही, और तो आपको लगता है साइकिल आगे करवा देगी? जी यार पंजाबी तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस बार, पंजाबी तो आ रहे हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, नहीं कराना आना है आएगा, और क्या? आप लोग लेके आएंगे? आप लोग लेके तो आएंगे। क्यों भैया? हाँ भैया लग का रहा जो है तो दिखाएंगे। नौजवान क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा यही सोच रहा है कि जो हो तो सही हो, गलत ना हो, इसी में सब सोच रहे हैं। बदलाव लाने का सोच रहा है, कोई साइकिल सोच रहा है, कोई ये बताइए और भी ऑप्शन में है। इस बार पंजाब भी बड़ा मेहनत कर रहा है, साइकिल तो छोट मेहनत कर ही रही है, हाथी भी मेहनत कर रहा है। अब ये नहीं सोच रहे हैं लोग। अब क्या सोच रहे? जी की सोच है, वो अपनी सोच रहा है, जी की समझ। आप और लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचेंगे? जो आप लोग सोचेंगे वही होगा कि हम सोचने से क्या तो आपके भाई एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक वोट से पूरा तख्ता पलट हो जाता है। ये तो बात है, मगर अब जाए हम तो क्या सोचे इसमें?
अभी देख लो पानी ही निकल रहा है, ये पानी ही नहीं बंद हो रहा टाउन का, इसमें हम सबको क्या कर सकते हैं। अब देख लो हमारा भट्टा वैसे ही डूब रहा है, इसमें कोई नहीं समझ सकता है ना। अब इसे रोकने के लिए अगर हम लोग हाथ पैर उठाएं कुछ, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। एक तो हम सबको छोटे इंसान क्या कर सकते हैं, इनके सामने खड़े होने की औकात भी तो नहीं है हमारी। औकात नहीं है, मगर एक वोट की ताकत आप समझिए बहुत बड़ी ताकत होती है। अरे वो ये तो बात सही है, मगर अब एक वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और वो तख्ता पलट कर सकती है। क्यों दादा, वोट की ताकत लोग समझ नहीं रहे हैं। एक वोट की ताकत महत्वपूर्ण होती नहीं होती? बिल्कुल बहुत है, एक वोट की ताकत बहुत होती है ना। और क्या। तो ये क्या लग रहा है इस बार कौन सा वोट का इस बार यहाँ पे घुमाने का सोच रहे हैं लोग? जहाँ आप बताएं तहाँ चलेंगे। नहीं, विकास हुआ है नहीं हुआ? अब विकास क्या हुआ, विकास तो सब दिन होता है, देखा तो जाता है। हैं? क्या लग रहा है इस बार बढ़िया? ये गमछा तो आपका वो है, क्या कहते हैं? गमछा रहने से क्या होता है, काम तो वही होगा जो होना चाहिए। काम वही होगा जो होना चाहिए। हैं? कौन सी पार्टी लग रहा है इधर लोग जितवाने की सोच रहे हैं? बक्सी तालाब में, बक्सी तालाब में उनका लल्लन सिंह की पार्टी आएगी। लल्लन भैया बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हैं? हाँ, और क्यों क्या। भैया, नाम सुना है लल्लन भैया? हाँ बिल्कुल सुना है। लल्लन भैया का नाम सुना है? क्या कर रहे हैं लल्लन भैया बढ़िया? क्यों भैया? नाम सुना हमने, देखा नहीं है। देखा नहीं है, मगर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं लल्लन। नहीं हम तो देखा है भाई। आपने देखा है? बिल्कुल। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं? काम करते हम नहीं देखा, लेकिन उनको तो देखा है, घूमते टहलते देखा। अब काम हो, विकास हो तो जाना है। मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो देख सकते हैं, कुछ लोग का कहना है कि लल्लन भैया, कुछ लोग का कहना है साइकिल, और कुछ लोगों का कमल। अब देखना ये होगा, हैं? हमारे कह के मतलब है विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लोगों का ओवरऑल एक मत है, विकास होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी आदमी हो। बहरहाल मैं बक्सी तालाब क्षेत्र में ग्राउंड जीरो के जरिए, ज़मीनी सर्वे के जरिए, इन लोगों के जरिए, इन युवाओं के जरिए, इन बुजुर्गों के जरिए कोशिश करूंगा जानने की, समझने की, और आप तक ताज़ा रिपोर्ट पहुंचाऊंगा सर्वे के जरिए कि कौन इस बार बक्सी तालाब क्षेत्र में, गांव में कौन आएगा, गांव में किसका माहौल है। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।